गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 58 विषय विज्ञान कक्षा 9। हमारी तिथि 20 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपने पाठ गुरुत्व आकर्षण में पढ़ेंगे द्रव्यमान और भार के बारे में। इन दोनों में क्या अंतर है, थोड़ा ही फर्क है इनमें, क्योंकि हम लोगों को तो हम ये तो यही सोचते हैं कि जो वेट जिसको हम बोलते हैं ना, इंग्लिश में मास बोलते हैं, वेट और मास बिल्कुल सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, लेकिन नहीं। वेट और मास, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है, ये आज हम सीखेंगे। तो देखिए, हम जानते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। जड़त्व मैंने आपको बताया है गति वाले पाठ में भी। जड़त्व क्या होता है कि जो जिस स्थिति में है वो उसी स्थिति में रहना चाहता है। जैसे कोई वस्तु, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बहुत ही भारी पत्थर है, ठीक है। बहुत ही भारी पत्थर को अगर आप उस पर बल लगा रहे हो तो वो बहुत ही मुश्किल से आप उसको मूव करा पाते हो, उसको हिला पाते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो उसी अवस्था में रहना चाहता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, जड़त्व होता है। जब भी कोई वस्तु अपनी उसी अवस्था में रहना चाहती है, अगर वो विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही, और अगर वो गति में है तो वो गति अवस्था में ही रहना चाहती है, तो वही जड़त्व होता है। तो जो वस्तु का द्रव्यमान है, हम उसके जड़त्व से मापते हैं। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। क्योंकि मान लीजिए एक छोटा सा पत्थर है, छोटे से पत्थर को आप फटाफट से उठा के इधर से उधर कर सकते हो, लेकिन जो बड़ा पत्थर है जिसका द्रव्यमान अधिक है, उसका जड़त्व भी अधिक होगा, उस पर आपको अधिक बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसमें मौजूद कुल पदार्थ की मात्रा होता है, ये ध्यान रखना है। द्रव्यमान क्या होता है, जितना उसमें मौजूद कुल पदार्थ है वो क्या होता है, उसका द्रव्यमान। जबकि वस्तु का भार क्या है, वस्तु का भार एक तरह से एक बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। कौन सा बल है? वो बल जिससे जो पृथ्वी है अपनी तरफ आकर्षित करती है, खींचती है, वो क्या है, वस्तु का भार है। वस्तु का द्रव्यमान स्थान में परिवर्तन से नहीं बदलता। जो क्या भार बदल सकता है, लेकिन जो द्रव्यमान है वो तो जितना पदार्थ है उस वस्तु के अंदर वो है, तो वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। भार बदल सकता है, लेकिन अगर हम जगह बदलते हैं तो द्रव्यमान पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, वस्तु का चंद्रमा पर भार हम निकालेंगे। जो चंद्रमा है, बहुत लोग बोलते हैं कि चंद्रमा पे वेट उड़ते हैं, हम बहुत हल्के हो जाते हैं, है ना। जो हमारा वेट है, जो हमारा भार है, वो यहाँ पर ज़्यादा होता है और जो चंद्रमा है वहाँ पर कम होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए उसको कैसे निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। मान लीजिए एक वस्तु का द्रव्यमान है m, ठीक है, छोटा m, और उसका चंद्रमा पर भार, चंद्रमा पर है वो, तो उसका चंद्रमा पे भार जो पड़ रहा है वो है WM, मतलब वेट किस पर, मून पर, WM चंद्रमा पर भार। मान लीजिए चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान होता है m, किसका है, चंद्रमा का, मून का है, तो मैंने लिखा छोटा m। द्रव्यमान किसका है, चंद्रमा का, और उसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या किसकी, चंद्रमा की, मून की, कितनी है, RM। तो हमें पता है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से वस्तु का चंद्रमा पर भार कितना होगा। ये क्या है, WM लिखा है मैंने, यहाँ पे फोर्स होता था, F होता था, बल होता था ना। तो जो W जो वेट है आपका, जो आपका भार है, वो भी क्या है, एक तरह का बल है जो पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित करती है, किसी चीज़ को खींचती है ना। तो ये क्या हुआ, मैंने यहाँ पर WM लिखा है, वो किसके बराबर है, ये आपको पता है, G, जो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, स्थिरांक होता है। G गुना में हमारे जो वस्तु हैं उनके भार का, जो उनके द्रव्यमान है उनका गुणनफल, विभाजित हम किससे करते हैं, जो दूरी होती है, दूरी क्या मानी जाएगी, जो उसकी त्रिज्या है वही मानी जाएगी। तो दूरी का वर्ग होता है, तो हमने त्रिज्या का वर्ग यहाँ ले लिया। अब माना उसी वस्तु का पृथ्वी पर भार कितना है, पृथ्वी पर भार है WE, ये था WM, क्या है, WM है चंद्रमा पर भार, लेकिन पृथ्वी पर भार क्या है, E मतलब अर्थ, पृथ्वी पर जो भार है वो है WE। तथा पृथ्वी का द्रव्यमान, द्रव्यमान M, मास होता है जो किसका, पृथ्वी का, अर्थ का, ME क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया। और त्रिज्या क्या है, रेडियस जो है, त्रिज्या क्या है अर्थ की, अर्थ की जो पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, RE। तो इसी तरीके से गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से हम इसका भी क्या निकालेंगे, बल क्या निकलेगा, WE किसके बराबर होगा, G, गुरुत्वीय स्थिरांक होता है जो हमारा, और जो गुणनफल होगा किसका, जो द्रव्यमान है वस्तुओं का, उनका गुणनफल बटे में जो त्रिज्या होगी पृथ्वी की, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे दो समीकरण है, एक समीकरण ये, दूसरा समीकरण ये। तो समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, आपस में विभाजित करेंगे। तो दाएं से दाईं ओर विभाजित करेंगे, बाएं से बाईं ओर विभाजित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम विभाजित करते हैं इस तरफ, तो आएगा मेरा WM,
WM मतलब जो हमारा भार है किसका, चंद्रमा पर, बटे में WE, बटे में WE क्या है, जो भार है हमारा पृथ्वी पर। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया WM बटे में WE किसके बराबर होगा, WM के बराबर ये रखो और WE के बराबर ये रखो। जो कट रहा है उसको काट दो, G से G कट रहा है, ठीक है, और M से M कट रहा है, छोटे M से M। अब यहाँ पर क्या बचा, एक तो बचा जो हमारा द्रव्यमान है किसका, चंद्रमा का, बटे में किसका द्रव्यमान, जो हमारी पृथ्वी का द्रव्यमान, गुणा में यहाँ पर ये बचे हैं, दोनों की त्रिज्या बची है। तो मैंने आपको मैथ्स की वर्कशीट में भी पहले भी बताया है कि आपस में ऐसे लगातार विभाजित हो रहे हों तो हम क्या करेंगे, इनको गुणा में कर देंगे, गुणा में कर देंगे और इनका उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, तो उल्टा किया तो जो RE है, जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो ऊपर चली जाएगी और जो हमारी मून की, चंद्रमा की त्रिज्या है वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, इनका वर्क हो गया। अब इसको आपको हल करना है। क्या करना है, इनकी वैल्यू आपको इनका मान रखना है। समीकरण 3 में सबका मान रख दो। ठीक है, WM क्या है, चंद्रमा पर वस्तु का भार, बटे में WE क्या है, पृथ्वी पर वस्तु का भार। ठीक है, तो जो मास है, द्रव्यमान है किसका, चंद्रमा का, वो है इतना 7.36 गुना में 10⁻22। और इसी तरीके से जो आपकी त्रिज्या है किसकी, पृथ्वी की, वो है 6.37 गुना में 10⁻6 का वर्ग। उसके बाद वर्ग क्यों किया है, क्योंकि त्रिज्या का वर्ग है यहाँ पर। तो यहाँ पर ME जो पृथ्वी है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होगा, 6 गुना में 10⁻24, और जो हमारा चंद्रमा है उसका क्या दिया गया है, यहाँ पे त्रिज्या कितनी है, 1.74 गुना में 10⁻6 का वर्ग। यहाँ पर इसको जब आप हल करोगे तो आपका जो आंसर है, उत्तर आएगा 0.165 के लगभग, जिसको जो क्या होता है 1/6 के लगभग होता है। ठीक है, ये जो साइन होता है ये होता है लगभग का। अब देखो, चंद्रमा पर वस्तु का भार होता है वो क्या होता है, पृथ्वी पर वस्तु के भार का 1/6। जो हमारा चंद्रमा पे भार है वो क्या होगा, पृथ्वी का 1/6 होगा। उदाहरण के तौर पे जैसे आपका यदि पृथ्वी पर भार आपका है 48 न्यूटन, अगर पृथ्वी पर हमारा भार ये है तो चंद्रमा पर कितना होगा, पृथ्वी के भार का 1/6। तो 48 का 1/6, 6 से क्या हो गया, 48 कट गया कितने पे, 6 की टेबल में कितने पे आता है, 48 8 पे आता है। तो चंद्रमा पर हमारा भार कितना होगा, 8 न्यूटन होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के तौर पे है। तो मेन हमारा हमें ये निकालना था कि जो चंद्रमा पर वस्तु का भार होता है वो क्या होता है, पृथ्वी पर वस्तु के भार का 1/6। अब कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे जो आपको याद करने हैं। देखिए, जो आपको पता होने चाहिए, वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। भार क्या होता है, जो वस्तु पर जो बल लगा होता है, जो पृथ्वी बल लगाती है उसको आकर्षित करने के लिए, वो उसका भार होता है। ठीक है, जिसको क्या लिखते हैं, W, जो भार है वो किसके बराबर होता है, M गुना में G। उसके बाद वस्तु का भार एक बल है जिसका परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। जिसका मतलब क्या होता है, आपको मैंने पहले भी बताया, सदिश और अवदिश जो राशियां होती हैं जिसमें क्या होता है, जो उनकी दिशाएं भी होती हैं, जिनका परिमाण और दिशाएं दोनों होती हैं। तो वस्तु का क्या होता है, दिशा के ऊपर भी निर्भर करता है ये। किसी भी वस्तु का अन्य ग्रह या उपग्रह पर भार उस स्थान द्वारा वस्तु पर लगे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बदलता है। ऐसा क्यों होता है कि जो हमारा ये है चंद्रमा है, वहाँ पर हमारा भार कम हो जाता है और पृथ्वी पर ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हर जगह जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अलग अलग होता है ना। तो जब स्थान बदलता है तो तब क्या गुरुत्वाकर्षण बल के बदलने के कारण भी क्या होता है, उस वस्तु का भार भी बदल जाता है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु का अन्य ग्रह या उपग्रह पर भार उस स्थान द्वारा वस्तु पर लगे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बदलता है, जबकि द्रव्यमान नहीं बदलता। ठीक है, द्रव्यमान एक जैसा रहता है, क्योंकि मैंने आपको बताया द्रव्यमान क्या होता है, कितनी मात्रा पदार्थ उसके अंदर है वो उसका द्रव्यमान होता है। तो पदार्थ तो उतना ही रहेगा, जितना शरीर में आपके खून है, जितना शरीर में आपकी जो भी है विटामिन मिनरल, ये तो है नहीं कि आप चंद्रमा पे चले जाओगे तो सब खत्म हो जाएगा, है ना। सिर्फ जो आपका बल है वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण आपका भार कम लगता है, लेकिन जो आपका द्रव्यमान है वो आपका सेम वही रहता है। ठीक है, तो अतः एक वस्तु का चंद्रमा पर भार चंद्रमा द्वारा उस पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा। क्या बोला है मैंने, जो वस्तु का चंद्रमा पर भार होता है, जो W है, वो किसके बराबर होगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है चंद्रमा के द्वारा उसके बराबर होगा। तो W किसके बराबर है, mg के बराबर। ठीक है, तो चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से कम है ना। जो चंद्रमा है उसका जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी से कम है, जो पृथ्वी है वो तो बहुत बड़ी है। ठीक है, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो ज़्यादा है चंद्रमा से।
तो चंद्रमा हल्का है पृथ्वी से, तो इसलिए चंद्रमा वस्तु पर कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा, क्योंकि इसका क्या है, द्रव्यमान कम है और वस्तु का भार भी कम होगा, इसीलिए जो चंद्रमा है वहां पर हमारा भार कम हो जाता है। अब द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम है, ठीक है, और भार की इकाई क्या है, न्यूटन, क्योंकि न्यूटन क्या है, देखो न्यूटन बल की इकाई होती है, तो जो भार है वो भी एक तरह का बल है, तो इसकी इकाई भी क्या है, न्यूटन है। अब देखो 10 किलोग्राम 10 किलो द्रव्यमान वाली किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार होगा, क्या भार होगा, 10 किलो की एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु है, आपको पृथ्वी पर उसका भार निकालना है, द्रव्यमान दिया गया है, भार आपको निकालना है। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है भार का, W किसके बराबर होता है, M गुना में G। M क्या है, जो वस्तु का द्रव्यमान है, और G क्या है, जो आपकी त्वरण, क्या है आपका, गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या करोगे, 10 किलोग्राम गुना में 10 कहाँ से आया, जो द्रव्यमान आपको 10 दिया हुआ है, गुना में हम क्या करेंगे, जी से, जो जी की वैल्यू क्या है पृथ्वी पर, जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण है वो कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ पर 9.8 को 10 से अगर हम गुना करेंगे तो आएगा 98। तो 98 न्यूटन क्या होगा, हमारा भार होगा किस पर, वस्तु का पृथ्वी पर भार, ठीक है। तो ये आज की वर्कशीट में आपका जितना भी समझाने का जो मैटर दिया था इतना ही था। आपको क्या ध्यान रखना है, सिर्फ इस पूरी वर्कशीट में द्रव्यमान और भार के बारे में ही बताया हुआ है, तो दोनों में क्या अंतर है और कैसे कैसे किस प्रकार जो पृथ्वी है और चंद्रमा है उसमें गुरुत्वाकर्षण बल के बदलाव के कारण भार कम या ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने। अब आते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। 4 हमें प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। एक वस्तु का भार चंद्रमा और पृथ्वी में से किस पर कम होगा, कारण स्पष्ट कीजिए। आपसे पूछा है चांद पर या पृथ्वी पर, किस पे आपका जो भार है, भार पूछा है, कम होगा, और कारण भी आपको बताना है। तो देखो ये आपका प्रश्न नंबर 1, एक वस्तु का भार चंद्रमा और पृथ्वी में से किस पर कम होगा, कारण स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, एक वस्तु का भार चंद्रमा पर कम होगा, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से कम है, इसलिए चंद्रमा वस्तु पर कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा और वस्तु का भार भी कम होगा। तो ये है आपका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। क्यों, क्योंकि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी से हल्का है, तो चंद्रमा कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, और कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है तो उसका भार भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि भार क्या है, वो तो बल है जो लगा रहा है आकर्षित करने के लिए। तो आकर्षण, जो गुरुत्वाकर्षण बल ही कम है तो भार भी कम लगाएगा, और भार कम लगाएगा तो इसका मतलब जो वस्तु है उसका भार चंद्रमा पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 1। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। देखो प्रश्न 2 है, किसी वस्तु के चंद्रमा पर भार को ज्ञात करने के लिए एक गणितीय सूत्र परिकलित कीजिए। जो अभी हमने ये सूत्र निकाला था, इसके लिए आपको पूरा प्रोसेस लिखना है, तो ये आप पूरा लिखोगे बेटा, यहाँ से लेके ये जो है वस्तु का चंद्रमा पर भार, ये पूरा आपको लिखना है नीचे तक, यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 2। देखो मैं आपको बता देती हूँ फिर से, ये देखिए, ये जो है आपका, ये आपको लिखना है यहाँ तक, ये आपका है उत्तर नंबर 2, ठीक है, आंसर नंबर 2 है ये पूरा आपको लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 देखिए बेटा, किसी भी ग्रह पर किसी वस्तु का भार कौन से कारक पर निर्भर करता है। अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो W का फॉर्मूला है वो क्या होता है, M गुणा में G, द्रव्यमान और क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, तो इन दोनों के ऊपर ही निर्भर करेगा, तो यही आपको लिखना है। तो ये देखिए प्रश्न नंबर 3 है आपका, किसी भी ग्रह पर किसी वस्तु का भार कौन से कारक पर निर्भर करता है, तो आप उत्तर लिखोगे, किसी भी ग्रह पर किसी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 पे। तो देखो प्रश्न नंबर 4 क्या है, ये प्रश्न 3 है, प्रश्न नंबर 4 क्या है, प्रश्न नंबर 4 में आपको दिया गया है कि यदि एक व्यक्ति का चंद्रमा पर भार 10 न्यूटन हो तो उसका भार पृथ्वी पर कितना होगा, भार निकालना है। देखो तो चंद्रमा पर वस्तु का भार क्या होता है, 1/6 पृथ्वी पर वस्तु का भार है ना, जो पृथ्वी पर भार होता है उसका 1/6 क्या होता है, चंद्रमा पर वस्तु का भार। तो लिखोगे चंद्रमा पर वस्तु का भार कितना है, 10 न्यूटन, किसके बराबर है, 1/6 गुना में पृथ्वी पर वस्तु का भार, तो 10 न्यूटन है। यहाँ पे ये 6 नीचे विभाजित है, ठीक है, डिवाइड में है, तो जब मैं इसको इक्वल टू के इधर लाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा,
गुणा में हो जाएगा। तो 10 गुणा में 6 किसके बराबर हो गया? पृथ्वी पर वस्तु का भार। तो 10 गुणा में 6 कितना होगा? 60 न्यूटन। तो पृथ्वी पर वस्तु का भार कितना होगा? 60 न्यूटन होगा। तो ये है हमारे प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। तो ये 4 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से चारों प्रश्न और पूरी वर्कशीट समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है फिर भी आपको तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।